नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज जिस प्लांट के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है न्याज़बो मरुआ। मरुआ आयुर्वेदिक प्लांट, जो हर्बल प्लांट है, जो हमारे बगीचे में हम चाहते हैं कि हमारे बगीचे में कुछ ऐसी चीज़ें हम उगाएं जो ना केवल हमारी प्रकृति को शुद्ध रखे बल्कि वो हमारे काम भी आए। तो ऐसे पौधों की सीरीज़ में एक ये है मरुआ का प्लांट। दोस्तों, ये प्लांट आपको अपने किचन गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। और इसको बेसिल कहा जाता है, लेमन बेसिल भी कहा जाता है। एक जिस तरह से एक तुलसी पवित्र पौधा है, और वैसे ही ये हमारा मरुआ प्लांट भी एक पवित्र पौधा है। इसको तो आपको दोस्तों उगाना ही चाहिए अपने किचन गार्डन में। दोस्तों, उगाया कब जाता है इसको? इसके तो बीज है दोस्तों, ये आप सीड्स देख रहे हैं ना, ये ब्राउन कलर के, ये इसके सीड्स होते हैं। ये इसके सीड्स होते हैं। इनको जैसे सर्दी आती है ना, सर्दी में इसके ये सीड्स लगाए जाते हैं। लेकिन ये बारिश के मौसम में बहुत हरा भरा, और आप देखेंगे ना आसपास जहाँ पर भी बारिश हो रही है वहाँ पर ये अच्छे से ग्रो हो जाता है। पहले इसके ये ऐसे पर्पल रंग के ऊपर फ्लावर आते हैं, नहीं, पहले ये भी ऐसे लाइट पर्पल रंग के फ्लावर आते हैं, फिर ऐसे सीड्स बन जाते हैं इसकी आप महक देखेंगे ना दोस्तों, आप जैसे तुलसी की तो महक होती है, इसकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है ना दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे आसपास कोई अच्छे मतलब कोई वायरस ना हो, तो उसमें आपको इस स्मेल से कोई भी वायरस, खतरनाक वायरस नहीं आ सकता। इसकी इतनी स्मेल है। और दोस्तों, मैंने तो देखा है कई लोग इसको अपने घर होता है ना उसके बिल्कुल आमने सामने लगा देते हैं। कि एक झाड़ीनुमा प्लांट होता है ना, वहाँ पर आमने सामने लगा देते हैं ताकि इसकी स्मेल से आसपास का जो वातावरण है वो शुद्ध रहे। दोस्तों, ये है कि ज़्यादा सर्दी में ये थोड़ा ना, मतलब कई बार ये प्लांट है ये सरवाइव नहीं हो पाता, ख़त्म हो जाता है या ख़राब हो जाता है। लेकिन आप इसके बीज कलेक्ट करते रहेंगे ना, ख़त्म हुआ, बीज डाल दिए, फिर ये ग्रो हो जाएगा। मतलब इसका उगना कोई मुश्किल काम नहीं है। और इसके साथ साथ एक तो ये वातावरण की हमारी प्रकृति को शुद्ध करता है, दूसरा है इसके साथ साथ इसके अगर आयुर्वेदिक गुण गिने जाए ना, तो दोस्तों ये गुणों की खान है। और दोस्तों, ये ऐसा पौधा है, जैसे हमारे राजस्थान है, यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी धूप पड़ती है, हमारे पौधों के आधे से ज़्यादा पौधे सर्वाइव क्यों नहीं होते? धूप की वजह से। धूप की वजह से हमारा ये प्लांट है ना नहीं चलते। लेकिन आप ये देखेंगे ये रफ एंड टफ पौधा है। सर्दी में थोड़ा इसकी ग्रोइंग जो सीज़न है वो थोड़ा इसकी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन अच्छी गर्मी बारिश हो ना तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होता है। आपका वातावरण भी शुद्ध रहता है, ये आपके उपयोगी भी आता है। अब जिस तरह से आप कड़ी पत्ता लगाते हैं उसी तरह से आपको मरुआ प्लांट भी अपने घर पर ज़रूर लगाना चाहिए दोस्तों। और इसकी देखभाल क्या है? इसको खुली धूप में रखें, इसको पानी रेगुलर देना है, मेन है दोस्तों। ये पानी की कमी की वजह से ना ये पौधा मुरझाता है। तो इसकी जो मिट्टी है ना दोस्तों, ये देखिए, मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए, गीली रहनी चाहिए। पानी हमेशा इसको आप दीजिए, कोई नुकसान नहीं है, बस पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। खड़ा पानी होने से पौधे को नुकसान होता है दोस्तों। और ये है इसकी देखभाल, आप 2 महीने में एक बार इसको गोबर की खाद दे दीजिए, वो इसके लिए सफिशेंट है। इसकी ग्रोथ कई बार दोस्तों हमारे दिल्ली में तो इसके कम से कम 4 फीट तक इसके पौधे चले जाते हैं। हमारे राजस्थान में थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा पड़ती है ना दोस्तों,
तो इसकी ग्रोथ इतनी मतलब थोड़ी हाइट इसकी कम रहती है। वैसे अगर आप इसको ज़मीन में लगा देना तो इसकी हाइट कम से कम 5-6 फीट तक चली जाती है दोस्तों। लेकिन अब इतना तो किसी के पास नहीं है, आजकल इतनी आबादी हो गई है, इतनी जगह नहीं है। तो घर पे अगर आप गमले में लगाएंगे ना तो इसको उगाना दोस्तों बहुत ही आसान काम। और दोस्तों इसके अब मैं इसकी एक डिश बताऊंगी, एक रेसिपी बताऊंगी जो हमारे जो पुराने ज़माने में थे, हमारे पंजाब की भाषा में इसको पबरी कहा जाता है। दिल्ली में इसको लोग पबरी या न्याज गो के नाम से जानते हैं, मरुआ के नाम से इतना नहीं जानते ना। मरुआ तो एक इसका एक साइंटिफिक नेम है ना, तो वैसे इसको लोकल भाषा में नॉर्थ इंडिया में इसको पबरी कहा जाता है या न्याज गो कहा जाता है। वहाँ पे इसका रायता बहुत टेस्टी बनता है। ये रायता केवल खाने की दृष्टि से नहीं, इसके जो अच्छे गुण है ना दोस्तों, बहुत ही लाभकारी। हमारे पेट में इनडाइजेशन हो, हमें भूख ना लगती हो, हमारे मुंह का स्वाद कड़वा हो और हमारे पेट में दर्द रहता हो, पेट में कीड़े होते हो। वैसे तो अगर इसकी पत्तियां कई बार बच्चों को खाने पसंद नहीं आती, इसका रस भी नहीं पी सकते। इस तरीके से आप ये वाली रेसिपी बनाएंगे ना दोस्तों तो बच्चे इसको आसानी से खुशी खुशी और मांग मांग कर खाएंगे कि हमको इसका रायता बनाएंगे। पकौड़ी का तो रायता बनाते हैं, आप इस हर्बल प्लांट्स का रायता, ये बबरी या मरुआ का आप रायता बनाकर देखिए, बहुत टेस्टी बनता है। तो मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ दोस्तों। इसके लिए जो हमें सामग्री चाहिए, एक तो चाहिए दही, ये नमक, अनारदाना और हरी मिर्च, ये चीज़ें चाहिए बस। और एक कटोरी रायता बनाने के लिए हमें सिर्फ 5-6 पत्तियाँ चाहिए। आप कहेंगे 5-6 पत्तियाँ, देखिए थोड़ा सा इसका स्वाद तेज होता है ना, इसकी खुशबू तेज होती है, तो आपको पत्तियाँ थोड़ी ही लेनी है, इसकी 4-5 पत्तियाँ ही काफ़ी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसका रायता। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक खरल लीजिए, खरल ली और उसमें इसकी जो पत्तियां होती हैं, ये देखिए, ये पत्तियां अच्छे से मैंने धो ली हैं, साफ कर ली हैं। आपको इस खरल में डालकर इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है, थोड़ा सा पानी डालकर और इसको अच्छे से इसको क्रश कर लेना है। एक जैसे आप कड़ी पत्ता वगैरह को क्रश करते हैं ना, वैसे ही इसको आप घुमाते रहिए घुमाते रहिए, तो इसकी जो पत्तियां हैं वो अच्छे से क्रश, जैसे आप पुदीने की पत्तियों को क्रश, देखिए मिक्सी में इतने कम पत्ते होते हैं ना, वो क्रश नहीं होंगे। तो मैंने क्या किया है दोस्तों, मैंने इसको इस तरह से आप इसको क्रश कर लीजिए। क्रश करने के बाद आप इसके अंदर ये अनारदाना, हरी मिर्च और ये नमक, काला नमक है ये इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। डालकर फिर इसको अच्छे से आप इसको आपको अच्छे से क्रश करना है दोस्तों। बहुत अच्छा और स्वादिष्ट रायता बनता है इसका, इतना स्वादिष्ट बनता है कि आप पकौड़ी का रायता या किसी और चीज़ का रायता खाना भूल जाएंगे। और ये रायता खाने के साथ साथ दोस्तों पता क्या होगा, इसके साथ साथ आपको इसके औषधीय गुण भी मिल जाएंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से क्रश कर लिया, अच्छे से आप देखिए मैंने इसको अच्छे से क्रश कर लिया। इसकी पत्तियाँ, अनारदाना, अगर आपको अनारदाने का स्वाद नहीं अच्छा लगता तो आप इसमें आंवला डाल सकते हैं, थोड़ा सा इसका जो टेस्ट है इन्हेंस हो जाता है, तो इसलिए ये डाला जाता है। ये अच्छी तरह से हमने क्रश कर लिया। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ये दही डाल देंगे। ये दही मैं इसके अंदर
ये दोस्तों ये मेरी नानी जी की रेसिपी है। जब भी हम अपनी नानी के घर जाते थे ना, वो ये बबरी का रायता ज़रूर बनाते थे। उस टाइम दोस्तों इतनी सब्जियों की इतनी मतलब उपलब्धता नहीं होती थी, तो हमारी नानी हमको ये बबरी का रायता रायता खिलाते थे और हमें बहुत टेस्टी लगता था। उनके पास उस टाइम पंजाबी में उसको बोलते दोरी डंडा। वो दोरी डंडा में इस तरह से क्रश कर कर वो हमको ये रायता बनाकर खिलाती थी। दोस्तों ये इसको आपको अच्छे से इस तरह से इतना घुमाना है कि जो हमारी ये दही है ना, ये अच्छे से ये फुटफुटी सी लग रही है ना, ये अच्छे से अब मैं दोस्तों थोड़ा सा आप इसके अंदर पानी भी डाल दीजिए, हल्का सा 5-6 बूंद इसकी पानी, ताकि ये अच्छे से ये मिक्स हो जाए। तो मैं अपनी बात कर रही थी ना नानी की, वो हमको ये उनकी रेसिपी है। वो जब भी जाते थे ये रायता हमको जरूर, और उन्होंने तो एक गमला था उनके पास एक बड़ा सा, तो उसमें उन्होंने ये पुदीने का पौधा लगाया हुआ था। वो कभी ना कभी अगर कोई घर पे बीमार होता था तो उसकी बबरी की पत्तियाँ उसको दे देती थी। और दोस्तों इससे हमारा जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन बढ़ने में भी ये हमारी सहायता करता है। ये देखिए मैंने जैसे मधानी चलाते हैं ना, आप वैसे चलाइए। ये हमारा रायता, बबरी का रायता, मरुए का रायता, न्याजबो का रायता हमारा ये तैयार हो गया। अब मैं इसको कटोरी में डालकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है इसका रायता। बहुत खाने में टेस्टी और हेल्थी और सुपाच्य। इंडाइजेशन में आप अपने बच्चे अगर पत्तियों का रस नहीं पीते, उनके पेट में कीड़े हैं ना, तो आप अगर आप इस तरह से रोज़ उनको एक अपनी चपाती के साथ, परांठी के साथ अगर ये रायता दोस्तों खिला देंगे ना दोस्तों, आप उनका बच्चों का दिन बन जाएगा और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनको भूख अच्छी लगेगी। आजकल जो बच्चे हमारा सारा मैदे की चीज़ें खाते हैं, पैकेट की सामग्री खाते हैं, तो उसमें ये सबसे ज़्यादा हेल्दी सुबह का जो नाश्ता है ना दोस्तों, आप उनको इस रायते के साथ आप खिला के देखिए, या दोपहर के लंच में रोटी सब्जी के साथ इसको बनाकर देखिए। तो दोस्तों आशा है आपको मरुआ प्लांट के संबंध में जो मैंने रेसिपी बताई आपको, और जो इस पौधे के बारे में जानकारी दी, आप पसंद आई होगी। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को अधिक से अधिक देखिए दोस्तों, उसी से मेरा प्रोत्साहन बनेगा। मेरे पास तो खजाना है आयुर्वेदिक पौधों को किस तरह से घर पे आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।